हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 10वीं के वार्षिक मूल्यांकन मतलब जो मानसिक मूल्यांकन है, उससे वार्षिक हो गया, तो जो मानसिक मूल्यांकन है उसका हल करेंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था इंदौर में। फिर लेखक के पिता को कहकर पुकारते थे भोलानाथ। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा 2 है, तो इसमें हमारे खाली स्थान है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जय हमारा ए नंबर का है। सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 में हुआ था। और बा स्वयं प्रकाश जी का खाली स्थान उपन्यास था, जो उपन्यास है वो है ईंधन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। सत्य सत्य छांट कर लिखिए। तो माता का आंचल पाठ के लेखक शिव जी का है, सत्य है। सूरदास जी की भाषा अवधी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो चंदुआ का अर्थ लिखिए। तो छोटा सामियाना, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। अभी इसका बा है, तो इसका है हल्दार ने पान वाले से क्या पूछा। तो इसका आंसर है इस नेताजी की संगमरमर की मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। तो ये हल्दार है, उसने पूछा था। आप ये पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 5। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। तो इसका आंसर ये दे दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना, फिर इसके बाद इसका थोड़ा सा इतना ही, ये नीले से लिखा है जितना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। तो गोपियाँ क्या व्यवस्था सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। तो गोपियाँ अपना व्यथा इस बल पर सह रही थी हैं कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण ब्रज अवश्य उनके पास लौटकर आएंगे। तो इसका आंसर इतना ही है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये हमारा 7वां एवं आखिरी क्वेश्चन है, तो हम इसको देखेंगे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति का भाव था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वे प्रति सम्मान भरा हुआ था। यह अपने सिर पर गांधी टोपी तथा आंखों पर काला चश्मा भी लगाता था। तो इसी के साथ सेनानी न होते भी लंगड़े को सब लोग कैप्टन कहते थे। तो इसी के साथ हमारा कक्षा 10 का मानसिक मूल्यांकन हो गया है। तो आप ये जैसा मैंने लिखा है आप वैसे ही लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।